और खाली रास्ता देख रहा है। और सो जा मेरे मुन्ने राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है? कि खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। सोचा मेरे मुन्ने राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है? खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। और कहते हैं लाला, तू बता तुझको कैसे सुनाऊं, तू बता तुझको कैसे सुनाऊं, कौन सी लोरी तुझको सुनाऊं, तू बता तुझको कैसे सुनाऊं, कौन सी लोरी तुझको सुनाऊं। चांदनी ढल गई, चांद भी सो गया, देख तन्हाइयों में जहां खो गया। ना कोई झोंका आ रहा है, ना कोई पत्ता डोल रहा है, ना कोई झोंका आ रहा है, ना कोई पत्ता डोल रहा है। सोचा मेरे मुन्ने राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है? खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। और कहती है माँ, तेरी पलकों पे निंदिया बिठाऊं, तेरी पलकों पे निंदिया बिठाऊं, तुझको ख्वाबों की दुनिया दिखाऊं, तेरी पलकों पे निंदिया बिठाऊं, तुझको ख्वाबों की दुनिया दिखाऊं। आ मेरे लाडले, मेरे आंचल तले, प्यार से मैं तुझे आ लगा लूं गले। आ मेरे लाडले, मेरे आंचल तले, प्यार से मैं तुझे
जोर से बोलना और जोर से। आज मैया लाला को नहला धुला करके लोरी सुना करके सुलाने लगे। इधर मेरे गोविंद को तो सब ज्ञात है कि कौन हमसे मिलने आ रहा है। मन ही मन सोचते हैं आओ मौसी तुम्हारा स्वागत है, वेलकम। आज उस पूतना नामक राक्षसी ने एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया और महाराज नंदगांव में प्रवेश कर दिया। बाबा तो थे नहीं घर पर। आज यशोदा मैया ने समस्त दास दासियों की छुट्टी कर दी। कहा आज कोई खास काम नहीं है, मैं स्वयं कर लूंगी। सभी की छुट्टी थी तो घर में कोई था भी नहीं। तो महाराज पूतना जो वेश बदल के आई थी वो आराम से घर में प्रवेश कर जाती है। पहुंची तो भगवान ने नेत्र बंद कर रखे थे, नाटक कर रहे हैं सोने का, सोए नहीं। कहा मौसी आओ तुम्हारा स्वागत है। इधर मैया घर के काम काज में व्यस्त थी तो मैया ने भी लल्ला की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जैसे ही पूतना पहुंची तो भगवान ने नेत्र बंद कर रखे हैं। तो यहाँ पर कई संतों के मत हैं कि भगवान ने पूतना को आंख खोल के क्यों नहीं देखा, नेत्र बंद क्यों कर लिए। तो एक संत ने कहा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान के एक नेत्र में चंद्रमा वास करता है और एक नेत्र में सूर्य वास करता है। तो चंद्रदेव ने कहा ये मेरे प्रभु को जहर पिलाने आई है, मैं ऐसे अपने प्रभु के बैरी को देखना नहीं चाहता। तो चंद्रदेव ने पलक बंद कर ली। इसी प्रकार सूर्य देव ने बंद कर ली। दूसरे संत कहने लगे ऐसे नहीं, पूतना एक दैत्या है, आसक्ति है। महाराज हमारे मन के अंदर जो किसी में आसक्ति पैदा होती है वो भी किसी दैत्य से कम नहीं होती है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दंभ कपट द्वेष ये सभी हमारे शत्रु हैं। सभी संत अपना अपना भाव रखते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। आज पूतना पहुंची और उसने भगवान कन्हैया को उठा लिया और उठाकर अपना स्तन भगवान के मुख में दे। अब ध्यान देना महाराज, पूतना ने इस तन को उस तन में दिया। दुमानी बात है कि पूतना ने इस तन को उस तन में दिया। स्तन धस्य स्तन एव जीविका दंस्तस्त्वः स स्वयमानेन मम मया च पीतो मीयते यदि त्वां किम माम भागः स्वमेव कश्यताम्। भगवान मन ही मन कह रहे हैं अरे पूतना, मैं अभी दुध मुहा शिशु हूं, स्तन पान करना ही मेरी जीविका है और तुमने स्वयं ही अपना स्तन मेरे मुख में दिया है। अब मैं तुम्हारा दुग्ध पान करूंगा, इसमें तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो मुझे दोष मत देना। पूतना तो यही सोच रही थी क्यों कि वो अपने स्तनों में महाराज कालकूट नामक विष लगा कर लाई थी। क्यों? छोटे से बालक हैं और मेरा स्तन पान करेंगे तो दूध के साथ साथ विष भी जाएगा और इसका प्राणांत हो जाएगा। लेकिन महाराज जो समस्त जगत को सृजन करते हैं, समस्त जगत का परम पिता परमात्मा है, उसे कौन मार सकता है। लेकिन
पूतना राक्षसी स्वभाव की है तो वो अपनी कुचाल चलती है। जैसे ही भगवान के मुख में स्तन को दिया तो आज हे राजन परीक्षित तो भगवान कन्हैया गटर गटर करके दूध पीने लगते हैं। अब जब तक उसके स्तनों में दूध रहा तब तक तो वो चुप रही मारा। जैसे ही भगवान ने स्तनों के दुग्ध को पान कर लिया और उसी के माध्यम से स्तनों के माध्यम से उसकी प्राण वायु को भी खींचना प्रारंभ किया। अब जब भगवान उसकी प्राण वायु को खींचने लगे तो उसको कष्ट होने लगा। जैसे ही भगवान को लेकर आकाश मार्ग में उड़ने लगी और कहने लगी लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान कहते हैं मैंने तो तुम्हें पकड़ा नहीं, तुम स्वयं आई। और यदि मैं किसी को एक बार पहले तो पकड़ता नहीं हूँ, यदि किसी को एक बार पकड़ लेता हूँ तो उसे इस भवसागर से जब तक पार ना कर दूं तब तक छोड़ता नहीं हूँ। अब तो पूतना चिल्लाने लगती है, क्यों कष्ट हो रहा है। चिल्लाई धाड़े मार मार, चिल्लाने लगी कि चिल्लाई धाड़े मार मार, बस चला नखल राती से हो राती से, चिल्लाई धाड़े मार मार चिल्ला। चिल्लाई धाड़े मार मार, बस चला नखल राती से, और हा हा यस दे इस लाला को, हा हा यस दे इस लाला को, अब हटा हमारी छाती से हो छाती से। कहती है कि अगर मैं जीवित रही बच गई तो मैं कसम खाती हूँ कभी तेरे गोकुल की तरफ नंदगांव की तरफ नहीं आऊंगी। जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, हरी बोलो। जीती जागती अगर आपसे मैं घर को जाने पाऊंगी, तो हे माँ तो शपथ तेरे लल्ला की, हे माँ मैं कसम खाती हूँ तो कसम तेरे लल्ला की, गोकुल में कभी ना आऊंगी हो।
कसम खा के कहती हूँ हे यशोदा मैं कभी नहीं आऊंगा। अब वहां यशोदा मैया हो तब तो तेरी बात को सुने, तू तो पहले ही लेके आकाश में उड़ गई। अब तो मेरे गोविंद उसकी प्राण वायु को खींचने लगे, चिल्लाने लगी, हे राजन परीक्षित मेरे प्रभु ने थोड़ी देर खेल खिलाया और उसकी प्राण वायु को खींच लिया। जैसे ही खींचा तो पूतना का प्राणांत हो जाता है और पूतना महाराज धड़ाम से पृथ्वी पे गिरी। इधर जैसे ही मैया ने देखा कि लल्ला नहीं है, अब तो ढूंढने लगी, गांव वाले ढूंढने लगे, समस्त लोग इधर से उधर खोज रहे हैं। जैसे ही पता लगा, जंगलों की तरफ गए, खेत खलियानों की तरफ, तो क्या देखा कि एक विशाल गाय राक्षसी पड़ी है और उसके वक्ष स्थल पर मेरे गोविंद खेल रहे हैं। मैया ने भाग करके लल्ला को गोद में उठा लिया और घर लेके आती हैं। गाय के पूंछ से मैया ने गोविंद को झाड़ा लगाया, स्नान कराया। अब तो मैया डर जाती, अब किसी से मिलने नहीं देती, पाबंदी बढ़ा दी गई। ये महाराज पूतना थी कौन? मैंने उस दिन कहा था, बलि वामन चरित्र की कथा श्रवण कराई थी जी। जो राजा बलि की कन्या अटारी पर खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही थी, जिस समय मेरे प्रभु वामन भगवान के रूप में राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि लेने जाते हैं। जैसे ही उसने गोविंद का दीदार किया तो कहा, इतना अच्छा सुंदर बालक मेरा होता तो मैं स्तनपान कराती। भगवान तो सर्वंतर्यामी थे, ऐबमस्तु कह दिया। जब भगवान ने संकल्प करके 3 पग भूमि में उसका सब कुछ नाप लिया उसके पिता का, तो कहने लगी, अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं उसे स्तनपान के साथ साथ विषपान करा के मार। तो भगवान तो वो भी जानते हैं, घटघटवासी हैं, तो तथास्तु कह दिया कि ऐसा भी होगा। लेकिन अभी नहीं, द्वापर युग में जिस समय में कृष्ण रूप में अवतार लूंगा और तुम पूतना नामक राक्षसी होगी उस समय, तो ये वही रत्नमाला नामक राजा बलि की कन्या इस जगह पर आकर के महाराज पूतना नामक राक्षसी बनती है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार हे राजन मेरे गोविंद ने कंस की भेजी हुई उस दैत्या का वध कर दिया। तो राजा परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े और प्रश्न किया, कहा, हे प्रभु हे भगवान, चित्थौनिकं कौकाप्लवे जन्मक्षण योग समयोषितामः। हे प्रभु मैंने सुना है कि भगवान ने पूतना का वध किया, आपने हमें सुनाया, लेकिन हमने और भी भगवान की लीलाओं को सुना है लोगों से, संतों से। तो हम चाहते हैं कि हे प्रभु आप हमें भगवान की बाल लीलाएं श्रवण करें। तो सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है कि भगवान के करवट बदलने का अभिषेक मनाया जा रहा था। बालक जब छोटा होता है तो उसको करवट दिलाई जाती है। आजकल तो सब धीरे धीरे प्रचलन बंद होते जा रहे हैं। तो उस समय जब करवट बदलने का अभिषेक मनाया जा रहा था, उसी दिन भगवान का प्रिय जन्म नक्षत्र भी था। उत्सव हो रहा है तो समस्त लोग रिश्तेदारों की आगत स्वागत की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन लाला की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भगवान एक तरफ पालने में पड़े हुए हैं,
और इधर क्या हुआ कि कंस ने दूसरे दैत्य सकटासुर को बुलाया और उसे भी भेजा कि जाओ, तुम बहुत डींगे मारा करते हो कि हे स्वामी कोई कार्य हो तो मुझे देना, मैं पल भर में कर दूंगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जाओ, मेरा जो बैरी है, मेरा दुश्मन है, मेरा काल है, वो इसी ब्रज के अंदर उसका लालन पालन हो रहा है, उसका प्राणांत कर दो। आज जैसे ही कंस की आज्ञा मिली तो ये अपने अहंकार में चूर होकर मदमस्त होता हुआ, भावों को भुलाता हुआ गोकुल की तरफ चला। जब पहुंचा तो क्या देखता है कि भगवान एक पालने में लेटे हुए हैं और ये पहुंचा, इसने देखा ये तो सो रहा है, लेकिन भगवान तो लीला कर रहे हैं, सो नहीं रहे। आज मेरे गोविंद मन ही मन विचार करते हैं, आओ सकटासुर तुम्हारा भी स्वागत है। हम तो इसीलिए ही आए हैं कि तुम जैसों का उद्धार हो जाए, और तुम जैसों का जो धर्म पर आघात होता है उनका विध्वंस करके अधर्म पर धर्म की स्थापना करना ही मेरा कार्य है। जब हम तुम जैसे अत्याचारी विधर्मी अधर्मियों का विनाश करेंगे तब ही जाकर के अधर्म पर धर्म की स्थापना होगी। कि धर्मो सृजतां भूता यतो धर्मो कदक्रियः धर्मो आत्मानां सृजामहे। हम धर्म की स्थापना करने के लिए ही आए हैं। कि भाव को भुलाता सामन में और मानो मचलना था, मचलना था। क्या भाव को भुलाता सामन में मानो लाला का मचलना था, और छकड़े के नीचे है पलना था, छकड़े के नीचे हो पलना था। पलने में लेटा ललना था, हो ललना था। श्री राधे। और जैसे ही मेरे गोविंद ने देखा तो आज मेरे गोविंद ने लीला करना प्रारंभ किया, रोने लगे। चीखना बिलखना सुनते ही एकत्र हुए नर नारी थे। आज मेरे प्रभु सकटासुर को देख करके रोने लगे, लीला दिखा रहे हैं। कि चीखना रखना
बिहारी जैसे ही देखा तो मेरे गोविंद पालने में लेटे थे, ऊपर छकड़ा था सकटासुर, वायु रूप में है महाराज, नजर नहीं आता है किसी को, लेकिन मेरे गोविंद को नजर आ रहा है। तो मेरे गोविंद ने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे को, अपना पैर उठाया और अंगूठा उसमें मारा। जैसे ही लगा तो हे राजन परीक्षित, आज सकटासुर दैत्य भगवान के चरण के प्रहार से समुद्र तट के किनारे पर जाकर गिरता है और उसका प्राणांत हो जाता है। अब भगवान रोने लगे तो जो लोग गौर नहीं दे रहे थे, क्यों सुबह से सभी आगत स्वागत की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन मेरे प्रभु की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो आज भगवान ने रोना प्रारंभ किया। रोने लगे तो फटाफट से एकदम मैया और जो भी रिश्तेदार थे वो आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ। तो भगवान चुप नहीं होते हैं, रोते ही हैं। जैसे तैसे मैया यशोदा ने चुप कराया। इधर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया, लेकिन ये पूर्व जन्म में कौन था जो इस समय दैत्य बना। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, हिरण्याक्ष नामक जो दैत्य था, हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी मैया को रसातल में ले गया था, उसका पुत्र था उत्कच। क्या नाम था? उत्कच, जो बहुत शक्तिशाली था। एक बार नशे में चूर होकर मदमस्त होकर के रास्ते से गुजर रहा था। उसी रास्ते में लोमस ऋषि का आश्रम पड़ता था। उनकी जो फूल की बगिया थी, तो महाराज ये दुष्ट उत्कच नामक व्यक्ति नशे में मदमस्त था। इसने अपना रथ लोमस ऋषि के बाग में डाल दिया, तो उसके जो वृक्ष थे फलों के, फूलों के, वो सब तोड़ दिए। लोमस ऋषि को क्रोध आ जाता है और इसे श्राप दे देते हैं। कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, तूने मेरे लगाए हुए समस्त वृक्षों को नष्ट कर दिया। जा, तेरा शरीर देह रहित हो जाए, नष्ट हो जाए। अब ये रोने लगा, इसने चरण पकड़ लिए, कहा, हे ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। तो संतों का हृदय महाराज बहुत कोमल होता है। संत शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने भी बतलाया है संत कैसे होते हैं महाराज। कि संत हृदय नव, संतों का हृदय कैसा होता है कि संत हृदय नव नीत समाना। संतों का हृदय नवनीत यानी मक्खन की भांति कोमल होता है। अब महाराज मक्खन तो एकदम से पिघल भी जाता है, द्रवित हो जाता है। ये सत्य है। संत परम दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं,
लेकिन संत भी है तो उसके अंदर संतों जैसे लक्षण भी होने चाहिए महाराज। यदि केवल तुमने राम नाम रूपी चुनरिया ओढ़ ली, भगवा वस्त्र पहन लिए, जटाएं रखा ली महाराज हमारे जैसी, इससे संत सिद्ध नहीं होते हो। भगवा वस्त्र जटाएं रखाना आज के दौर में फैशन है। इससे संत नहीं हो। संतों के अंदर संतों जैसे लक्षण भी होने चाहिए जो हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। हृदय स्वच्छ साफ सुंदर निर्मल हो, उसे इस दुनियादारी से कोई मतलब न हो। और संत कैसा होना चाहिए महाराज? करपात्री। आज के संतों को देखो, एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, दूसरों को प्रवचन देते हैं कि माया से दूर रहो, काम से दूर रहो, क्रोध से दूर रहो, और स्वयं एसी की गाड़ी में घूमते हैं, एसी के रूम में सोते हैं, डल्लम के गद्दे पर, मखमली वस्त्रों पर। देवी भागवत में आया है कि संत करपात्री होना चाहिए, उसके वस्त्रों के अंदर जेब नहीं होनी चाहिए, जिससे कि तुम पैसे हाय पैसा रख लो। आजकल तो महाराज नजारा ही कुछ और है। करपात्री होना चाहिए, उसे कभी ये आशा भी नहीं करनी चाहिए कि हमें यदि सुबह भोजन मिल गया है तो शाम का हम प्रबंध कर लें। यदि उस गोविंद का भजन करते हो और तुम्हारी भक्ति में शक्ति है, तो जिसने तुझे सुबह भोजन कराया है वो शाम को भी देगा। तुझे विश्वास ही नहीं है कि ये मुझे सुबह भोजन मिल गया है तो शाम को भी वो दे देगा, इसीलिए तो तू इंतजाम करके घूमता है पहले से। और संत को महाराज कभी जरूरत से ज्यादा भिक्षाटन भी नहीं करना चाहिए। भिक्षाटन भी ज्यादा से ज्यादा करे तो 5 घर में आवाज लगाए, दे दे तो ठीक, ना दे दे तो ठीक। किसी ने यदि भोजन करा दिया है तो ऐसा मत करो कि लाओ 4 और दे दो, हम शाम का काम चला लेंगे। करपात्री, यदि आपके पास एक फालतू आ गई है तो वो रखना नहीं, गड्ढा खोद के उसे दबा दो, जिससे नन्हे नन्हे जो प्रभु के बनाए हुए जीव हैं उनको मिल जाए, ना कि तुम उसे अपनी जेब में रख के संध्या का इंतजाम कर लो। करपात्री, कर्मिस हाथ, पात्रिमिस पात्र, दूसरे बर्तनों की आवश्यकता नहीं है, जो मिला है उसे हाथ पर ही ले, भोजन करे और विदाई ले जाए। हृदय स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। और महाराज इस जगत के अंदर व्यक्ति और संत 2 प्रकार के होते हैं। बाबा ने बतलाया कि एक मिलत और दारुण दुख दे। एक जब मिलता है तो मिलते ही मिलते महाराज एक रसीद करेगा तो तुम्हें अत्यधिक कष्ट होगा, या ऐसे कड़वे वचन बोलेगा जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगे, तुम्हें कष्ट होगा इस हृदय के अंदर। कि एक मिलत और दारुण दुख दे, और एक मिलत एक बिछुरता है प्राण हर।